खोलते ही आप बोनट देखते हैं कितनी आसानी से आपके सामने, आपकी नज़र के सामने इंजन से लेकर रेडिएटर, एयर क्लीनर, सारा पंप हर चीज़ मशीनरी आपकी आंखों के सामने है। अगर 1 नंबर के लो पे हम रेस बढ़ाते हैं तो डीजल खपत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब के लिए कंपनी ने इसमें मीडियम गियर का इस्तेमाल किया है। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा के एक और नए ट्रैक्टर के बारे में, जो कि आप देख पा रहे हो महिंद्रा युवो टेक 585 DI। किसान भाइयों, ये ट्रैक्टर अभी हमारे यूपी में, यानी कहने का मतलब महिंद्रा इस समय 585 धूम मचा रहा है। तो इसमें क्या है नई चीज़, जो कि 2026 में नए फीचर के साथ ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना चाहिए या देखना चाहिए। पूरी इसकी डिटेल जानकारी आपको हम बताएंगे, वो भी खुद महिंद्रा के जो एम्प्लॉई हैं उनसे ही जानेंगे। और सबसे बड़ी बात है, इसका लुक आप देखोगे तो लुक वाइज भी काफ़ी ज़्यादा ये किसान भाइयों को पसंद भी आ रहा है। तो नमस्कार जी सर। महिंद्रा नमस्कार जी सर। मेरा नाम सुनील साहू है जी सर। अभी आपके सामने ट्रैक्टर डिस्प्ले में लगा हुआ है, जिसका नाम है महिंद्रा युवो टेक प्लस 585 DI जी। इस ट्रैक्टर में जो इंजन है वो 50 HP का है। फुल्ली 50 HP हम नहीं दे सकते थे रजिस्ट्रेशन में किसानों को, क्योंकि अगर 50 HP या 50 से ऊपर का रजिस्ट्रेशन होता तो इसमें CRDI नॉर्म्स लगाना पड़ता गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार जी। तो इसको हमने 49.3 हार्स पावर के रजिस्ट्रेशन के साथ में तैयार किया है। इस ट्रैक्टर की कुछ खासियत है जो कि आपको स्टिकर्स के माध्यम से आपको दिख रही हैं जी। लेकिन सर मैं ये देखना चाहूँगा, इसमें एक चीज़ नहीं दिख रही है, 6 साल वारंटी। इसका मतलब क्या है, किस चीज़ की वारंटी है ये? आपने देखा कि फर्स्ट टाइम इन इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री में जो आज की डेट में 20-22 ट्रैक्टर कंपनियां हैं, जिसमें महिंद्रा एक ऐसी कंपनी है जो 6 साल की वारंटी दे रही है, जिसमें कंडीशंस अप्लाई हैं। कंडीशंस अप्लाई का मतलब किसानों के लिए केवल जागरूकता ये करनी है कि जब तक आपका ट्रैक्टर आपके पास है तो 200-400 रुपये का मुंह मोह ना करते हुए वो आपके महिंद्रा एथराइज सर्विस सेंटर पे ही सर्विस कराएं, जिससे ऑयल और फिल्टर दोनों ही कंपनी की डलेंगी, तो लॉन्ग समय तक आपके ट्रैक्टर में कोई कमी नहीं आने वाली है। इंजन, गियर बॉक्स और हाइड्रोलिक की बात करते हैं, तीनों मशीनरियों पे 6 साल की वारंटी ट्रैक्टर डिलीवरी के समय से ही आपकी लागू हो जाती है। केवल केयर करनी है कि बाहर से सर्विस नहीं करानी है। अगर सर इसके कुछ टायरों की बात करें तो टायर के बारे में कुछ बताइए। 7.5-16 मतलब 7.50-16 का टायर फ्रंट का है, 14/9/28 का टायर बैक साइड का है आपको। कुछ इसके कुछ मैं नई चीज़ें देख रहा हूँ, यहाँ आपने कुछ स्टिकर लगा रखे हैं। अगर इनके हम बात करें तो जैसे पहला आपने देखा कि SLI PTO सिंगल लीवर इंडिपेंडेंट पावर टेक ऑफ, कहने का मतलब है इस स्टिकर का ये मतलब है कि जब आप ट्रैक्टर को चलाते हैं तो क्लच का इस्तेमाल करते हैं, तो ये पैर वाला क्लच केवल और केवल इस काम के लिए आता है कि ट्रैक्टर को चलाना और ट्रैक्टर को रोकना जी। सिंगल लीवर इंडिपेंडेंट मतलब सिंगल लीवर ये हाथ में आपको दे दिया है, जो कि आपको इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र एक क्लच दे दिया है, जो कि केवल PTO के ऑपरेशन के लिए ही इस्तेमाल करा जाना है। मतलब एक समय में एक काम करना है तो 2 मशीनरियां यूजफुल नहीं रहेंगी। कहने का मतलब है आपको जब आवश्यकता है ट्रैक्टर को रोक सकते हैं, जब आवश्यकता है PTO को रोक सकते हैं, दोनों ही अलग अलग आपको दे दी है। डुअल क्लच, आपकी गाड़ी में 2 क्लच है, एक हाथ में एक पैर में। पैर वाला क्लच आपका है ट्रैक्टर को चलाने रोकने के लिए, हाथ वाला क्लच है आपको PTO चलाने और रोकने के लिए। इस गाड़ी में DG सेंस लगा हुआ है 4G, मतलब DG सेंस का मुख्य ये चीज़ है GPS से रिलेटेड। आपका किसान मौके पे खेत में ट्रैक्टर ले गया है कि रोड पे शहर से दूसरे शहर ले गया है, आप अपने घर से बैठे देख सकते हैं मोबाइल ऐप के माध्यम से कि हमारा ट्रैक्टर मौके पे रनिंग पोजीशन पे है या बंद पोजीशन पे है जी। आज की डेट में मौके पे कितना डीजल उसमें बचा है, सर्विस कितने घंटे बाद होगी, सारे फीचर्स उसमें पहले से ही आपको मोबाइल में ऐप में दिखने लगेंगे जी। सर अगर इसके सर कुछ हम मॉडल की बात करें, यानी देखने में मॉडल कुछ अलग ही दिख रहा है, लेकिन कलर भी काफ़ी ज़्यादा इसका मेहरून यानी डार्क, ये मेटेलिक कलर इसको बोलते हैं सर। अगर रात के समय में अंधेरे में इसमें टॉर्च की रोशनी दी जाए तो स्टार चमकते हुए आपको दिखेंगे। अभी आप थोड़ा नज़दीक से देखेंगे तो वो इंडिकेशन थोड़ा थोड़ा आपको महसूस भी हो रहा होगा। ये मेटेलिक पेंट है, आज जो चमक है ये 20 साल बाद भी ऐसी चमक रहेगी। केवल किसान भाइयों थोड़ा सा सुझाव है हमारा जी कि कभी भी ट्रैक्टर को जब पोंछें तो साफ कपड़े से पोंछें, डीजल युक्त कपड़े से मत पोंछें, क्योंकि
पेंट एक केमिकल से बना होता है और डीजल भी एक केमिकल है। जी। केमिकल में जब केमिकल का घिसाव होता है तो शाइनिंग में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है जी। तो ये केयर करने की अगर जरूरत है। सर इसकी मैं लाइट की बात करूं, महिंद्रा 265 की लाइट कुछ साइड में थी, लेकिन ये बदलाव क्यों करना पड़ा है? पुराने समय में भूमिपुत्र और सरपंच मॉडल आया करते थे, जो भूमिपुत्र में हमारी बाहर लाइटें हुआ करती थी, तो समय के साथ कंपनी ने चेंजमेंट किया है कि बाहर लाइटों से अच्छा है हमारे एलईडी लैंप लगाने हैं और आपके बोनट के सामने ही लगाने हैं। तो फ्रंट में आपके देख रहे हैं आगे की शो में एलईडी लैंप लगे हुए हैं जो कि 1.25 किलोमीटर तक प्रकाश बिल्कुल क्लियर देते हैं। जी। अगर सर इसके हम बात करें, कुछ ट्रैक्टरों में दिक्कत आती है कि वो कुछ ज़्यादा लोड लेने पे उठते हैं, तो इसके लिए आपका क्या है? फ्रंट लिफ्टिंग के लिए हम आपको बता दें, इसमें जो आपको कंपनी फिटेड बम्पर दिया जा रहा है वो 1.25 कुंटल मतलब 123 किलोग्राम का ये बम्पर हैवी ड्यूटी दिया जा रहा है। ये कंपनी द्वारा साथ में दिया जा रहा है? कंपनी का ही बना हुआ है, ये बाहर से वेंडर से हम लोग परचेज नहीं करते हैं, कंपनी का बना हुआ है। ये अभी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आया है, इसलिए अभी पीछे बंधा हुआ है। ये अभी जब ट्रैक्टर सेल आउट होगा तो आगे बंध जाएगा किसान के लिए। जी सर, आपने अभी इसके क्लिच की बात की तो साथ में कर लेते हैं कुछ गियर की बात, और कुछ इसे खोल के भी अभी दिखाएंगे। तो गियर की बात करें तो हाँ, गियर की बात करने के लिए बाद में कर लेते हैं। पहले आप आते हैं बोनट पे। देखिए बोनट खोलने का तरीका, एक पुश बटन है, पुश बटन को दाबते ही आप बोनट देखते हैं कितनी आसानी से आपके सामने, आपकी नज़र के सामने इंजन से लेकर रेडिएटर, एयर क्लीनर, सारा पंप हर चीज़ मशीनरी आपकी आंखों के सामने है। जी। अगर सर इसकी कुछ रेडिएटर की बात करें या फिल्टर की बात, एयर क्लीनर की बात करें, एयर क्लीनर जो है सर इसमें ड्राई एयर क्लीनर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि आपको समय समय पे इंडिकेशन ये सेंसर के द्वारा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिलता रहेगा कि आपका फिल्टर चोक तो नहीं है। अगर जैसे ही फिल्टर चोक होगा तुरंत वहाँ इंडिकेट आपको डिजिटल मीटर पे आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, फिल्टर को साफ करना है और फिर से पुनः लगाने के बाद फिर से आपकी वो इंडिकेशन गायब हो जाएगा। अगर इसमें हम बात करें तो इसमें जो हम देख रहे हैं लिक्विड वाला कूलेंट इसमें दिया गया है जी। तो कहने का मतलब गर्मी से ये भी थोड़ा निजात देने वाला है। तो कूलेंट का सिंपल एक ही काम होता है कि आपके जो रेडिएटर है उनके पल्लों में जंग ना लगे, क्योंकि पानी जब खौलता है और जब ठंडा होता है उसकी वाष्प ऊपरी सतह पे चिपकती है, जिससे वो वाष्प का रूप लेके नीचे आती है, जिससे जंग बनती है। तो रेडिएटर में जो कूलेंट पड़ा है वो केवल जंग को काटता है, जंग को रोकता है, इसलिए ये कूलेंट बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। जी। ये स्टीयरिंग थी क्या थी इसकी? हाँ, डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग। अगर सर इसकी थोड़ी स्टीयरिंग वगैरह की बात करें तो इसमें जो है डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग का ऑप्शन दिया गया है, जो कि आपको देखने पे आसानी होती है कि मतलब सिंगल एक्टिंग नहीं है। आपने अन्य कंपटीशन के ट्रैक्टरों में देखा होगा, सिंगल एक्टिंग होने से क्या होता है, एक ही लाइन से आयल आया और उसी लाइन से वापस जा रहा है, जिसमें क्या होता है कि स्टीयरिंग कटने में थोड़ी सी समस्या रहती है। लेकिन इसमें डुअल एक्टिंग है, एक तरफ से आयल आया और एक तरफ से वापस ट्रांसमिशन में वापस चला जाता है। यानी कहने का मतलब जो स्टीयरिंग में यहाँ पे लीकेज या कटने की शिकायत रहती है उसको दूर किया गया है। अच्छा, एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि जैसे कुछ मैं देखता हूँ कि खड़े खड़े हमारे अगर चला देते हैं कुछ किसान भाई तो स्टीयरिंग कट जाती है उनकी, मतलब उसका ये कहा जा सकता है कि खड़े ट्रैक्टर में स्टीयरिंग व्हील को कभी भी मूवमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि सिलेंडर में और लाइन में प्रॉपर आयल हमेशा भरा हुआ होता है। जब आयल को कहीं पे जाने और आने का रास्ता नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं से वो लीकेज होगा ही होगा। तो मेरा पर्सनली सुझाव है, जब तक गाड़ी स्टार्ट पोजीशन पे ना हो तब तक स्टीयरिंग को मूवमेंट ना किया जाए। सर थोड़ा इसके गियर की बात और कर लेते हैं सर। हाँ जी। जी, आपने देखा प्लेटफॉर्म पे जो चढ़ने और उतरने का स्थान है, कितने आसानी से ड्राइवर सीट पे आप चढ़ते हैं और इतना प्लेटफॉर्म कितना कंफर्ट के साथ में आप पैर का मूवमेंट इधर उधर कर सकते हैं। जी। गियर की बात करते हैं, इसमें फुल्ली कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि साइड शिफ्ट गियर बॉक्स है, मतलब ड्राइवर स्टीयरिंग से हाथ छोड़ेगा सीधे गियर लीवरों पे आ रहा है। जी। इसमें जो गियर है हाई लो के साथ में मीडियम गियर का भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि आपके लो के 1 नंबर की स्पीड 2.25 किलोमीटर घंटा है, हाई के 1 नंबर की स्पीड 11.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब किसान के पास एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसी बीज बोने वाली मशीन है जिसमें 6 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चाहिए। तब के लिए या तो हम आरपीएम कम करते हैं तो वो ताकत नहीं मिलती है, अगर 1 नंबर के लो पे हम रेस बढ़ाते हैं तो डीजल खपत ज़्यादा बढ़ जाती है। तब के लिए कंपनी ने इसमें मीडियम गियर का इस्तेमाल किया है, जो कि आपको आपके हर ऑपरेशन के लिए सक्सेस दे देती है। अगर सर इसकी स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग की थोड़ा हमें बताइए। स्टीयरिंग व्हील जो है टोटल कार का अनुभव प्रकट करने वाला है, और आपकी ड्राइवर सीट है ये भी कार वाला ही इस्तेमाल किया गया है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी, ये तीनों चीज़ें आपकी कार का अनुभव प्रकट करने वाली है। जी।
तो सर अब थोड़ा इसके कुछ पीटीओ की बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले सर यहाँ पे दिखा देते हैं कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको अगर बंद करना है तो बस इस तरीके से डाल दो, ये अपने आप लॉक हो गया। इसमें आपको कुछ करने की खास ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसके थोड़े पीछे पीटीओ के बारे में। तो सर इसकी कैपेसिटी बताइए सबसे पहले। लिफ्ट कैपेसिटी इसकी 2000 केजी की है। अभी भी कंपटीशन 50 हार्स पावर के किसी भी ट्रैक्टर में 18 कुंटल यानी कि 1800 केजी की लिफ्ट कैपेसिटी देता है। लेकिन महिंद्रा अपनी हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ में आज 2000 किलोग्राम की हाइड्रोलिक कैपेसिटी लिफ्ट कैपेसिटी के साथ में इस ट्रैक्टर को बनाया हुआ है। कहने का मतलब आलू वाले किसान भाइयों के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा सर्वोत्तम देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनके लिए लगभग 2000 वाली ही होनी चाहिए। तो सर इसके बारे में और भी कुछ हमें बताइए। आपने जिस हिसाब से मैंने बताया कि कंपनी फिटेड बम्पर है, तो वैसे ही कंपनी फिटेड आपको ट्रॉली हिच भी मिल रहा है, टो हुक जिसको बोलते हैं किसान भाई जी। इसको ये भी कंपनी का ही बना हुआ है। अन्य कंपनियां क्या होती है, वेंडर से बाहर से परचेज करती हैं। अब आपको इसमें पीटीओ के मैं ऑप्शन थोड़ा सा बताना चाह रहा था जी। पीटीओ का गियर आपका ये गियर है जी, जिसमें 2 पोजीशंस हैं, मतलब पोजीशंस तो 3 है लेकिन एक न्यूट्रल पोजीशन है। अगर ये आगे की ओर शिफ्ट करते हैं तो 540 स्टैंडर्ड लग जाता है, जो कि आपको ये स्टिकर के माध्यम से मैं अंकित कर रहा हूँ। 540 स्टैंडर्ड और 540 ई मतलब इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब होता है बचत वाला गियर। जब हमको कोई हल्के काम करने होते तो हमको इकोनॉमी गियर का चयन करना होता है। जब रोटावेटर और थ्रेशर चलाना होता है तो 540 स्टैंडर्ड लगाना होता है इस गियर के माध्यम से। पीछे मल्टी पे कर देते हैं तो आपको हर गियर पे अलग अलग स्पीड मिलती है, जो कि स्टिकर के माध्यम से आपको दिखाया गया है। रिवर्स पे भी ये पीटीओ मतलब सीधा भी घूमेगा और उल्टा भी घूमेगा। कई ऐसे यंत्र होते हैं जैसे थ्रेशर है, उसमें लाट फंस जाती है, किसान भाइयों को दिक्कत होती है। तब के लिए हमको खड़ी गाड़ी पे बैक गियर का लगाना है और एमएसपीटीओ पे एम पे लगा के तुरंत हमारा जो भी चीज़ सीधी चल रही थी थ्रेशर या रोटावेटर वो उल्टा चलने लगेगा जी। तो दोस्तों इसमें देखिए कुछ चीज़ें काफ़ी अलग दी गई हैं, और ये जो महिंद्रा युवो टैग जो 585 DI है, इसी वजह से ये काफ़ी ट्रैक्टरों से अलग भी बनाता है, और महिंद्रा के कुछ जो मॉडल हैं उनसे भी ये काफ़ी कुछ अलग भी बनाता है। तो इसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हमने दी है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर आपके पास ये ट्रैक्टर है या आपका कोई भी दोस्त इसको चला रहा है तो किसान भाइयों इसका ट्रैक्टर के बारे में इस ट्रैक्टर के बारे में आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप पहले से महिंद्रा का ट्रैक्टर कोई भी चला रहे हैं उसके बारे में जरूर बताइए। नमस्कार, धन्यवाद।